गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फिर से नो डिग्री इज गोइंग ऑन, डिग्री चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन 8 क्लासेस इन डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th क्लास होगा, क्लास 9th ज्वाइन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 तक फिनिश कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्ले लिस्ट देखना है तो आप मेरे क्लास को देखिए, प्ले लिस्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट क्लास दिया हुआ है। क्योंकि उस क्लास में मैंने बताया है, डिग्री के बारे में बहुत कुछ बताया है। इतना ही नहीं, इतना 1000 के आसपास ट्रिक्स एंड तरीके बताए गए हैं कि आप किसी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कॉमन एरर्स बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप किसी कंपटीशन की या किसी बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एयर इस तरह की तैयारी करते हैं, या +2 की तैयारी करते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उस तरह के कंसेप्ट, उस चीज़ को तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग सुपरलेटिव का लास्ट, मतलब कि 2 और क्लास बचे हैं और 9 और 10, टोटल 10 क्लास हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 10 क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज्वाइन करें। आइए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके 8वीं क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके पहले स्ट्रक्चर का नंबर मैंने नहीं दिया है, आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो परेशान नहीं होंगे। आज हम लोग क्लास में स्ट्रक्चर नंबर 20 लिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लास 8 और 9, क्लास 8 और 9 में ही स्ट्रक्चर का नंबर लिखिए। इसके पहले 7 क्लास, 6 क्लास, इसके पहले वाले क्लास में हमने नंबर नहीं दिया है। तो क्लास हम लोग 9 में, मतलब डिग्री के क्लास 9 में स्ट्रक्चर नंबर 20 पढ़ने चल रहे हैं और आज का कंपैरेटिव डिग्री का लास्ट क्लास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, पहला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है, इज लिखा है, एम लिखा है, आर लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? आर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सी डी लिखा हुआ है। उसके बाद से ऑफ लिखा है और द लिखा है, द टू अ नाउन लिखा हुआ है। इतना आपको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इज एम आर सी डी ऑफ द नाउन, है ना, द टू नाउन। ओके, और नाउन जब होगा तो यहाँ आपको क्या लिखना है? प्लुरल लिख देना है, PLU, प्लुरल लिख देना। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि इज और एम की जगह पर आप चाहे तो वाज और वेयर लिख सकते हैं। वाज और वेयर लिख सकते हैं, पास्ट में हो जाएगा। और इसके नीचे आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शैल और विल लिख सकते हैं, उसके बाद से बी लिख सकते हैं। शैल बी, विल बी, बाकी सबके सब वही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कभी कभी ट्रांसलेशन आपके परीक्षा में आता है या कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है कि सीता 2 लड़कियों से सुंदर है। सीता 2 लड़कियों से सुंदर है। इसके बाद हम बताएंगे सीता बहुत लड़कियों से सुंदर है। उसके बाद हम बताएंगे सीता किसी भी लड़कियों से सुंदर है, किसी भी लड़की से सुंदर है। इस तरह का ट्रांसलेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सीता 2 लड़कियों से सुंदर है। सीता 2 लड़कियों से क्या है? सुंदर है। इस तरह का, इससे पहले तो हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब देखिए, सीता 2 लड़कियों से सुंदर है, तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहले आपको बस आपको ध्यान देना है, 2 लड़कियों से, 2 लोगों से, 2 विद्यार्थियों से, 2 भाइयों से, 2 बहनों से, 2 मतलब देशों से आपको याद रखना है। इस तरह का कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो सीता का सबसे पहले लेके सीता, और सीता के साथ इज लगेगा तो सीता इज। अब इज आर एम हो गया ना, तो हमको CD चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो सुंदर का कंपैरेटिव डिग्री आपको ऑलरेडी बताया गया है, मोर ब्यूटीफुल। तो सीता इज मोर, BEAUTIFUL। सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ द 2 गर्ल्स। सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स। ओके फ्रेंड्स, सीता 2 लड़कियों से सुंदर है। आप इस तरह का ट्रांसलेशन बना लेंगे। अब ट्रांसलेशन आ सकता है कि आप 2 लोगों से क्या है? ईमानदार है। आप 2 लोगों से ईमानदार है। बाकी सब 4-5 लोग आएगा, 10 लोग आएगा तो हम बताएंगे। जैसे वह लिखेंगे, वह अपने 2
भाइयों, वो अपने दो भाइयों से क्या है, ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट। वो अपने दो भाइयों से ऑनेस्ट है, वो अपने दो भाइयों से ईमानदार है। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो उसके दो भाई हैं हो सकता है कि वह डिजॉनेस्ट हो, बेईमान हो, लेकिन वह जो है वह अपने दो भाइयों से क्या है, ईमानदार है। तो आप सबसे पहले ही लिखेंगे, ही लिखेंगे ना, सबसे पहले ही लिखेंगे। अब बताइए ही के साथ क्या होगा, इज होगा। तो ही इज, ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर ऑनेस्ट। तो MORE, मोर, HONEST, मोर ऑनेस्ट लिखेंगे ऑफ द टू, ऑफ द टू क्या, ब्रदर्स, BROTHERS, ऑफ द टू। अब ध्यान देना है कि वह दो भाइयों से क्या है, ईमानदार है। अपने हटा देते हैं, बाद में इसके लिए बात करेंगे। वह दो भाइयों से ऑनेस्ट है, वह अपने दो भाइयों से लिखते हैं, चूंकि हिंदी थोड़ा अधूरा लग रहा है। वह अपने दो भाइयों से क्या है, तो ही इज मोर ऑनेस्ट ऑफ हिज। अब द के जगह पर हम हिज लिख देंगे, ऑफ हिज टू ब्रदर्स। जब अपना अपनी आएगा तो यहाँ चेंज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही इज मोर ऑनेस्ट ऑफ हिज टू ब्रदर्स। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दो भाइयों से ईमानदार है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर ईमानदार है तो आप ERM लिखते थे। जैसे मैं दो लड़कों से चालाक हूँ, मैं दो लड़कों से चालाक हूँ, तो आई एम क्लेवरर देन, सॉरी, आई एम क्लेवरर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेंगे। अगर आ गया वे लोग, चाहे तुम दो लड़कियों से क्या हो, तुम दो लड़कों से तेज हो, तुम दो लड़कों से तेज होते, यू आर मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, यू आर मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाएगा। लेकिन हो, है, हूँ तो ERM लगेगा। लेकिन वाज और वेयर कब लगेगा, जब था। अब मान लीजिए कि अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आता, सीता दो लड़कियों से सुंदर थी, सीता दो लड़कियों से सुंदर थी, तो इस इज के जगह पर आप वाज लिख देते, तो सीता वाज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स बन जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपको ध्यान देना है। सीता दो लड़कियों से सुंदर थी, तो सीता वाज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स बन जाएगा। अगर तुम लोग दो लड़कों से या दो लोगों से क्या थे, ईमानदार थे, तो यू के हो जाएगा, तुम के हो जाएगा, यू वेयर मोर ऑनेस्ट, यू वेयर मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू पीपल बन जाएगा ना, यू वेयर मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू पीपल। इस तरह से बन जाएगा। अब क्या होगा कि आपका लड़का दो लड़कों से क्या होगा, तेज होगा। आपका लड़का दो लड़कों से तेज होगा, तो योर सन विल बी मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। इस तरह से बन जाएगा। आपका लड़का दो लड़कों से तेज होगा। लाइए मैं फ्यूचर में बता देता हूँ। आप चाहें तो इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे ही ERM को बाहर ले जाएंगे, सब्जेक्ट को अंदर लेके आएंगे, तब बन जाएगा। क्या सीता दो लड़कियों से सुंदर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इज सीता मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। इस तरह से बन जाएगी। नहीं, सीता दो लड़कियों से कैसे सुंदर है, तो हाउ इज सीता मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। इस तरह से बन जाएगा। इस पे वाजवेयर से बन जाएगा। देखिए भाई, अगर इस चीज़ को बनाना सीख लिया, ट्रांसलेशन बनाना सीख गए, तो मेरा पक्का मतलब उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने आसपास इंग्लिश में मुकाबला करने वाला शायद आपके क्लासमेट नहीं रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपके जो भी लेवल के होंगे, आपके लेवल के, वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आप इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना। अब देखिए फ्यूचर में हम क्या बनाना चाहते हैं। फ्यूचर में बनाना चाहते हैं हम इसको, फ्यूचर में बनाना चाहते हैं कि आपका लड़का दो लड़कों से क्या होगा, तेज होगा। आपका लड़का दो लड़कों से तेज होगा। अगर मान लीजिए लिखना चाहते हैं कि आपका लड़का दो लड़कों से तेज होगा,
आपका लड़का दो लड़कों से तेज होगा, तो आपका लड़का क्या हो जाएगा, योर सन लिखेंगे ना, आपका लड़का क्या हो जाएगा, योर सन विल बी। तेज का होता है मोर इंटेलिजेंट, मोर INTELLIGENT, मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। योर सन विल बी मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। इसका मतलब हुआ आपका लड़का दो लड़कों से क्या होगा, तेज होगा। ट्रांसलेशन बन जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा से ट्रांसलेट करना सीख गए इस स्ट्रक्चर पर। अब आइए हम बताते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 21, जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे उसको चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, हम ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर नंबर कितना लिखेंगे, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना लेंगे। नहीं होगा तो मेरे कमेंट में लिखेंगे, हम आपको फिर से बता देंगे। ओके फ्रेंड्स। तो जब भी आएगा दो लड़कों से तेज, तो ऑफ द टू गर्ल्स, लड़कियों से तो टू गर्ल्स, दो लोगों से तो ऑफ द टू पीपल, है ना, लड़कों से तो ऑफ द टू बॉयज, इस तरह से आएगा। दो विद्यार्थियों से तब बन जाएगा आपका ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ओके। तो अब चलिए हम लोग 21 लिखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 21। सब्जेक्ट लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ही इज। ओके। कंपैरेटिव में लिखेंगे सी डी, क्या लिखेंगे, सी डी, देन लिखेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे MOST, मोस्ट प्लस अदर, OTHER, मोस्ट अदर प्लस नाउन लिखेंगे, आप PLURA, प्लूरल लिखेंगे। नाउन जब भी लिखेंगे प्लूरल लिखेंगे, मोस्ट अदर नाउन प्लूरल, ध्यान रहेगा, मोस्ट अदर नाउन प्लूरल लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज MR, मोस्ट अदर नाउन। अब थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ इस स्पेस की ज़रूरत है। मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, OTHER, अदर प्लस नाउन, क्या रहेगा, नाउन रहेगा, और नाउन में PLURA, प्लूरल रहेगा। अब जब भी आएगा ट्रांसलेशन, ये इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, इज और वाज, इज और वेयर लिख देना है, और यहाँ आपको क्या करना है कि शैल और विल प्लस बी लिख देना है, लिख दीजिएगा ना। अब चाहे तो इज आर एम से बना दीजिए, चाहे तो वाज वेयर से बना दीजिए, चाहे तो आप शैल विल से बना दीजिए, बना देंगे। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, टेंस पे भी चेंज कर सकते हैं, टेंस पे भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि टेंस पर कैसे चेंज करेंगे। अगर ट्रांसलेशन आता है कि वह बहुत लड़कों से क्या है, चालाक है, वह बहुत लड़कों से चालाक है, वह बहुत लड़कों से क्या है, चालाक है, CLEVER, क्लेवर। वह बहुत लड़कों से चालाक है, क्या है बाबू, वह बहुत लड़कों से चालाक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीख लिया कि वह दो लड़कों से चालाक है। तो हम लिखते थे ही इज क्लेवरर ऑफ द टू बॉयज, ही इज क्लेवरर ऑफ द टू बॉयज, वह दो लड़कों से चालाक है। लेकिन अब ट्रांसलेशन आ गया, वह बहुत लड़कों से चालाक है। तो क्या लिखेंगे, ही का पहले लिखेंगे ही, वह का लिखेंगे ही के साथ लिखेंगे इज, ही इज लिखेंगे ना। और अब हमको चाहिए CD। अब इस पे स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, पहले हिंदी पर ध्यान देंगे कि जब भी ट्रांसलेशन आएगा वह बहुत लड़कों से चालाक है, भारत बहुत देशों से क्या है, महान है, तुम बहुत लड़कों से तेज हो, है ना, मेरा भाई बहुत लोगों से ईमानदार है, मेरे पिताजी बहुत लोगों से मेहनती हैं। इस तरह का अगर हिंदी आता है तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो ही इज और क्लेवर का क्लेवरर होता है, तो ही इज क्लेवरर, CLEVERER, ही इज क्लेवरर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, CLEVERER,
ही इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर, OTHER, मोस्ट अदर बॉयज। ही इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज लिखेंगे, बन जाएगा ट्रांसलेशन। अब इसका हम लोग चेंज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए अभी तक आप लोग, चाहे बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ समझते हैं कि डिग्री में सिर्फ चेंज पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप सोचिए, तनिक सोचिए कि अभी तक हम चेंज नहीं पढ़ाए हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव अगर हम चेंज नहीं पढ़ाए हैं तो यह क्लास नंबर आपका 9 है। इसके बाद हम लोग 10, क्लास 10 मतलब 10 ठो क्लास बना, और सब क्लास 20 मिनट के नीचे कोई भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ाया है और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया है। तो ये हो गया ही इज क्लेवरर, CLEVER, क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज। वह बहुत लड़कों से क्या है, चलाक है। आप अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते थे आवाज वेर में। पहले एक और इस पर ट्रांसलेशन बना देते हैं, उसके बाद आपको बता, जैसे भारत लिख सकते हैं, भारत बहुत देशों से महान है। भारत बहुत देशों से क्या है, महान है। इस तरह का ट्रांसलेशन आ गया। तो बहुत देशों से, बहुत लोगों से, बहुत लड़कियों से, बहुत विद्यार्थियों से, है ना, इस तरह का माने बहुत जहाँ आ जाएगा तो मोस्ट अदर का यूज करेंगे, ध्यान देना है। तो लिखेंगे इंडिया, क्या लिखेंगे, INDIA, इंडिया इज लिखेंगे। और महान का क्या होता है, ग्रेटर। ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या है। अब क्यों ग्रेटर का यूज किए हैं, क्यों महान का ग्रेटर लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, कंपैरिजन किया है बहुत सारे देशों से इंडिया को। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही कंपैरिजन किया जाता है ना। तब पॉजिटिव में किया जाता है, सुपरलेटिव में किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा से किया गया है, 2 के लिए किया जाता है तो पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है। तो इंडिया इज ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर लिखें, क्या लिखें फ्रेंड्स, GREATER, ग्रेटर देन मोस्ट अदर COUNTRIES कंट्रीज। इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, इसका मतलब हुआ भारत बहुत देशों से महान है। ये तो ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन के लिए, तो इस तरह से आएगा, इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्री आ सकता है। अब इसके जगह पर लिख सकता है COUNTRY कंट्री। तो आपको ध्यान देना है, मोस्ट अदर में कंट्रीज प्लुरल का यूज होता है। बहुत कुछ सीखने लायक है ना। यहाँ लिख सकता है इंडिया इज मोर ग्रेटर, क्या लिख सकता है, मोर ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज लिख सकता है इस तरह से। अब यहाँ लिख सकता है कि इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर्स लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। किसी ने कहा है कि बड़ा आदमी, बड़ा स्टूडेंट्स वो नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीज़ को पढ़ता है। बड़ा आदमी वो होता है, बड़ा स्टूडेंट वह होगा जो छोटी छोटी बात पर ध्यान देगा। ध्यान देना है, छोटी छोटी हर चीज़ को, छोटी छोटी। तो इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इस तरह से बना लेंगे। अब आपको करना क्या है कि इस पे वाज वेयर, जैसे भगत सिंह बहुत क्रांतिकारियों से महान थे, भगत सिंह बहुत क्रांतिकारियों से महान थे, तो भगत सिंह वाज, है ना, भगत सिंह वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर फ्रीडम फाइटर्स बन जाएगा। अब वेयर, वे लोग बहुत लोगों से क्या थे, मेहनती थे, वे लोग बहुत लोगों से मेहनती थे, तो दे वेयर, क्या लिखेंगे, दे वेयर मोर लेबोरियस देन मोस्ट अदर पीपल, इस तरह से बनाएंगे। अब शैल विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप लोग बहुत लोगों से क्या होंगे, चलाक होंगे, मेहनत होंगे, ईमानदार होंगे, दौलत वाले होंगे, रुपया पैसा वाले होंगे, है ना। आप इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे आप बहुत लड़कों से क्या है, लंबे हैं, आप बहुत लड़कों से लंबे होंगे, इस तरह का ट्रांसलेशन आ गया। आप बहुत लड़कों से लंबे होंगे, तो यू विल बी टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज, इस तरह का ट्रांसलेशन बन जाएगा ना।
तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है कि बहुत से अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो इसे बनाएंगे। अब इस पर क्या करना है, आपको अफर्मेटिव बना लेना है, निगेटिव बना लेना है, इंट्रोगेटिव बना लेना है, और क्या बनाना है, WH वर्ड्स वाले सेंटेंस पे बना लेना है। इस पर कम से कम एक स्ट्रक्चर पर 10 बनाना है, और 3 स्ट्रक्चर है तो 10 3 30 हो गया है ना। और एक पर 10 बनाएंगे, 30 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, आप ध्यान दीजिए, 10 3 30 300 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब आज की क्लास में वो लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो आपका कंपैरेटिव डिग्री आज फिनिश हो जाएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत सुंदर स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर नंबर 21 होगा, कहने के लिए 21 होगा, कम से कम हमने 50 स्ट्रक्चर से कम नहीं बताए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं आपको। क्लास को तो मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्लास 1 से। देखिए प्लेलिस्ट देखेंगे, जब भी यूट्यूब में मेरा कोई वीडियो देखेंगे ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जब वीडियो चलता रहता है, क्लास चलता रहता है, तो यहाँ लोगो रहता है, इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 5 चीज़। पहले यहाँ होम रहेगा, यहाँ वीडियो रहेगा, यहाँ प्लेलिस्ट रहेगा, यहाँ चैनल लिखा है, यहाँ अबाउट लिखा रहेगा। तो इसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सबके सब क्लास मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपका प्लेलिस्ट देखा जाता है। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है इस पर क्या हम चीज़ चेंज करने चल रहे हैं। सब कुछ स्ट्रक्चर यही रहेगा। अभी ट्रांसलेशन था कि आप बहुत लड़कों से तेज हैं या तेज थे या तेज होंगे, लेकिन अब आएगा ट्रांसलेशन कि आप किसी भी लड़के से तेज है, किसी भी, तो मस्ट के जगह पर हम एनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मस्ट के जगह पर हम लोग लिख देंगे एनी। एनी अदर नाउन जो होगा अब सिंगुलर रहेगा, ध्यान देना है। जब एनी लिखेंगे तो नाउन क्या लिखेंगे, सिंगुलर। अब यहाँ नाउन तो लिखेंगे SINGULAR, सिंगुलर लिख दिए, सब कुछ वही रहेगा। बहुत लड़कों से आएगा तो मस्ट अदर बॉयज हो जाएगा, और किसी भी लड़कों से आएगा तो एनी अदर बॉय होगा। बस अब तो हमको लग रहा है कि ये भी स्ट्रक्चर आपको आ गया, लेकिन मैं एक तो फॉर्मुलेटी के लिए एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, एक फॉर्मुलेटी के लिए मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। जैसे रिया, क्या लिखेंगे, रिया लिखेंगे। रिया किसी भी लड़की से तेज है। रिया किसी भी लड़की से क्या है, तेज है। रिया किसी भी लड़की से तेज है, ट्रांसलेशन आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिया, और रिया इज, तेज का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर INTELLIGENT। रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर GIRL। रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल बन जाएगा। तो इस तरह से अब इस पर भी कॉमन एरर आ सकता है कि रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल, तो गलत हो जाएगा, है ना। मोस्ट अदर जब लाएगा तो गर्ल्स लाएगा, एनी अदर लाएगा तो गर्ल्स। इस पे कॉमन एरर आ सकता है कि यहाँ गर्ल्स दे देगा, और यहाँ से यहाँ तक ए दे देगा, यहाँ से यहाँ तक बी दे देगा, यहाँ से यहाँ तक सी दे देगा, डी में देगा नो एरर। तो आपको पता करना है कि ए में एरर है कि बी में एरर है कि सी में एरर है, तो आप सी में एरर कहेंगे, डी में नो एरर, क्योंकि जब एनी अदर रहेगा तो गर्ल्स नहीं रहेगा, गर्ल रहेगा। ध्यान रखना है ना। अब आपको जो मस्ट अदर सीखे हैं, मस्ट अदर आप सीख लिए हैं, तो एनी अदर तो आपको आ जाएगा। बस आपको हिंदी में थोड़ा क्या कर देना है, चेंजिंग कर देना है कि बहुत जहाँ था वहाँ किसी भी लिख देना है। बाकी वाज, वेयर, शैल, विल से आप बहुत अच्छा से क्या कर लेंगे बाबू, बना लेंगे। इसका अफर्मेटिव निगेटिव बना सकते हैं ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि आप रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको बना लेंगे। बस मोस्ट अदर और एनी अदर का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, समझा दिए। जब भी मोस्ट अदर रहेगा तो आपका नाउन क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा, एनी अदर रहेगा तो नाउन सिंगुलर रहेगा। हिंदी तो आपको ऑलरेडी ध्यान दिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसी क्लास को फिर स्टार्ट करके देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज बहुत अच्छा क्लास चला है। आप सबको इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।